हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एनवीएस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का मैंने कट ऑफ के बारे में अच्छे से बता दिया था। तो आपके बार बार यही कमेंट आ रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भी बताओ कि क्या कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, कितने नंबर आए थे, क्या इंटरव्यू के अंदर कितने नंबर का इंटरव्यू होता है, क्या परसेंटेज लगती है, 80 और 20 का जो रेशियो रहता है, लास्ट टाइम पैटर्न क्या था, अभी क्या चेंजेस हुए हैं। तो सभी चीजों में बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 2022 के अंदर। काफी स्टूडेंट्स का ये भी आ रहा है कि 2022 का पेपर कब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर तक जाएगा, ठीक है। बट अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। तो चलिए, अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेते हैं तो ऐसा समझिए आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इस वीडियो को अगर आपने 500 लाइक तक पहुंचा दिया तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी डिमांड है वो ये है कि पूरा कंप्लीट एनालिसिस, जो जो टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं लास्ट पेपर्स के अंदर अगर देखा जाए तो जितने भी टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं, जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का मैंने आपको वीडियो दिया था, उस टाइप की वीडियो अगर आपको चाहिए तो 500 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए मेन कि एनवीएस पीजीटी मैथ कट ऑफ 2019 की क्या गई थी, ठीक है। तो ये है हमारी 2019 की। तो ये जो कट ऑफ है ये टोटल किस में से है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ठीक है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं इस बार की नेगेटिव मार्किंग है, तो यस है 2022 के अंदर, वो उस स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। तो पीजीटी मैथ की हम बात कर रहे हैं, जनरल की। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी 76.20 गई थी। तो ये कट ऑफ मैंने कहां से ली है, ठीक है, उसका मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे आपकी, ठीक है। तो थर्ड लिस्ट आई थी ये 2019 के अंदर, ठीक है। थर्ड लिस्ट के अंदर से अगर हम देखें मैथमेटिक्स की, अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो 76.20 गई थी अनरिजर्व की। ओबीसी और एससी की गई थी। सेकंड लिस्ट में एसटी की गई थी। तो सारों को मिलाकर के जो है ना यहाँ पे कट ऑफ मैंने वो मेंशन की हुई है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ओबीसी की अगर हम देखें, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 74.32, एससी की गई थी 66.32, ठीक है। और यहां पे एसटी की गई थी 56.95, ईडब्ल्यूएस की गई थी 75.08। अब आप बोलोगे ये 100 में से है, ये 100% 100 लिया गया। कैसे लिया गया मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ सीट्स 24 थी, 12 थी, 7 थी, 3 थी और 2 थी, ठीक है। तो ये जो एग्जाम वाला है टोटल एग्जाम प्लस इंटरव्यू, तो एग्जाम जो है जितने का भी होता है उसका इन्होंने क्या किया, 80% लिया, प्लस में जो इंटरव्यू है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपको पता मैथ वालों को इंग्लिश कम आती है। तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 20% लिया, तो तब जाके वो 100% बना, तब जाके ये जो है आपके मार्क्स आए हैं। तो एक एक चीज मैं डिस्कस करूंगा कि कितने आपको क्वेश्चन सही करने हैं अभी 2022 के अंदर कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। तो हम मेन बात करते हैं अभी 2019 का जो था प्रीवियस पैटर्न क्या था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उस चीज को जो है ना उसमें ढालेंगे 2022 वाले में, क्योंकि चेंजेस हुए हैं काफी। तो यहां पे रीजनिंग 15 की थी, जनरल अवेयरनेस 15 की थी, टीचिंग एप्टीट्यूड 20 की थी। सब्जेक्ट नॉलेज की अगर हम बात करें वो 100 मार्क्स का था, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज था वो 100 मार्क्स का था, तो टोटल 150 बनता है, ठीक है। और जो 30 है ये क्या है, यहां पे 15 नंबर की हिंदी है और 15 नंबर की जहां पे क्या बोली गई है, देखो जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ठीक है। 15-15 की हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। तो ये 15 की है, ये 15 की है। इनमें से क्वालिफाई करना जरूरी है, 40% लेने जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर इसमें से आने चाहिए, 6 नंबर इसमें से आने चाहिए, टोटल 12 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो टोटल 6 नंबर चाहिए हमारे को, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट 150 पे बनेगी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें 150 में से जितने भी आएंगे, ठीक है, मान लीजिए x अपॉन में 150, ठीक है, इनटू में 80% उसका करेंगे, वो हम लेंगे मार्क्स। उसके बाद जो इंटरव्यू में आएंगे उसका 20% करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आती है आपको।
नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं 2019 की फाइनल कट ऑफ, फाइनल लिस्ट जो आई थी, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूं। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, उसके बाद सेकंड लिस्ट आई, फिर थर्ड लिस्ट आई। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो गए थे वो यहां पे कौन है? निधि गुप्ता। निधि गुप्ता के गए थे 1 मार्च 1992 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जनरल कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। और यहां पे 123 नंबर वो लेके गए थे, ठीक है, 123। और यहां पे उनके 80% करके 65.95 बने हैं। यहां पे इंटरव्यू अगर मैं देखूं तो 200 नंबर का है, जो 174 नंबर बने हैं। अच्छे से मैं दोबारा लिख देता हूं, एक 174 20% ले लिया उसमें से, ठीक है, उसमें से 17.4 बने, टोटल 83 ए प्लस बी को मिलाकर के, ये ए है ये बी है, दोनों को मिलाकर के 83.35 उसके मार्क्स बने थे, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ गई है, ठीक है, जो कि 123 नंबर 150 में से, ठीक है। तो यहां पे 123 नंबर आते हैं 150 में से, उसका हम 100% कर देते हैं, या डायरेक्ट 80 पर भी कर सकते हो, उसका मैं 80% लेता हूं, तो ये 100 से 100 ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या है, 174 आते हैं 200 में से, 174 आते हैं 200 में से, उसका मैं 100% करता हूं, उसका मैं, मुझे क्या चाहिए, 20% चाहिए, 20% लेने, ये 100 से ये 100 भी कैंसिल है। कहने का मतलब डायरेक्ट क्या आ गया मेरे पास, 123/150 गुना में 80 प्लस में 174/200 इंटू में 20 को इससे काटेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो यहां पे अपना जो फॉर्मूला बना, अगर आपको निकालनी है, बस मार्क्स निकालने हैं, तो यहां पे 174/10, ठीक है। इसको आप करोगे तो हमेशा 10 से डिवाइड होगा, तो यहां पे पूरा आप लाइन देख लो, 200 का इंटरव्यू था, तो 174 है तो 70.4, कोई भी उठा के देख लो, 170 है तो 17.7, हर किसी को 10 से डिवाइड किया जा रहा है ना, हर किसी को 10 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो इस टाइप से वो आया। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कैसे बनाया था। यहां पे इसको जब 80% करोगे तो इसका जो मेरा बनेगा एग्जैक्ट यही बनेगा, 65.95 प्लस में 17.4, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो 83.35 बनेगा, ठीक है। आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है, सब लोग जो है ना इतनी मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। एक एक चीज, एक एक डाटा कलेक्ट किया मैंने, 2 दिन पूरे लगे हैं इसमें, ठीक है। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए जिसमें हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए थे, उसके लिए चाहिए तो 500 वीडियो लाइक है, अपने घर पे जो भी आपके फोन है, जितने भी फोन है उनमें निकालो, वीडियो को सर्च करो और जो है ना उसके बाद लाइक कर दो, ताकि 500 लाइक कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको वो क्लियरिटी भी आ जाए, ठीक है। तो यहां पे 2019 का जो था, क्योंकि ना यार लाइक जब नहीं करते ना, यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता आपको, यूट्यूब को ये लगता है कंटेंट अच्छा नहीं है, लोग देख तो रहे हैं लाइक नहीं करते, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो ये समझता है कि कंटेंट अच्छा नहीं है, लोग लाइक नहीं कर रहे, तो वो बाकी लोगों को रिकमेंड नहीं करता है ना। तो वही बात है कि फिर मोटिवेशन नहीं मिलता उसे। तो ये समझ में आया आपको कैसे है, 200 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक है। ठीक है, तो ये 150 में से था। तो अगर मैं देखूं, ठीक है, एवरेज अगर मैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग लगा के चलूं तो 70% अगर आप क्वेश्चन सही कर लेते हो तो इंटरव्यू के अंदर भी 50% तो नंबर लग ही जाने हैं, 200 में से 100 तो, क्योंकि आप प्रेजेंट हो गए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद आपके फेस के, आपकी ड्रेसिंग सेंस हो गया, आपका फेस के एक्सप्रेशन हो गया, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी, आप कैसे बिहेव करते हो, उन सब चीजों को मिलाकर के 110 120 तक तो वैसे ही आप पहुंच जाते हो। उसके बाद के जो क्वेश्चंस वगैरह वो करते हैं, ठीक है, उसके बेस पे आप 30 40 50 नंबर और एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो एवरेज अगर मैं मान के चलूं 2022 की अगर हम बात करें तो अभी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की है, रीजनिंग 20 की है, ठीक है, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 की है, मतलब कंप्यूटर जो आएगा आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो 10 मार्क्स का, 80 मार्क्स का कर दिया, 100 का था 80 का कर दिया। 80 में भी उन्होंने क्या घुसा दिया, यहां देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो है ही, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स आपका, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पेडागोजी वाले हो गए। उसके बाद एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये जो है ना पोर्शन उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है उसके तो 60 नंबर आपके पक्के हैं ही, 60 क्वेश्चन, 65 भी हो सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन भी उसके हो सकते हैं, 60 से 65 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब बच गए हमारे पास 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन बाकी आने वाले हैं, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और एनईपी से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, यहां से क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 से 15 आप मान के चल सकते हो। ठीक है, इतने हो सकता है कि टोटल 10 ही हो, यहाँ पे 70 क्वेश्चन आ जाए, तो ये एक क्राइटेरिया बनता है। तो उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज जो यहाँ पे 130 बन गया, लैंग्वेज जो है 20 की है, 20 की है। यहाँ पे अब ये डिवाइड होगी 10-10 में, 10 + 10 20। इसमें से अब कितने लेने हैं आपको? 40% लेने हैं। तो यहां से भी 4 मार्क्स आने चाहिए और यहां से भी 4 मार्क्स आने चाहिए। तो 8 नंबर पासिंग हो गए। अब आपके 8 नंबर अगर आपके आएंगे 20 में से, सेक्शन अलग अलग ईच में से बोल रहा हूं, इसमें से 5 आ जाते हैं, इसमें से 3 आ जाते हैं, वो काम नहीं बनेगा, दोनों में से 4-4, तभी आपके 8 नंबर आएंगे, तभी ये पेपर पूरा चेक होगा, तभी आपका रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो यहां भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ठीक है, और कोर्स अगर आप करना चाहते हो टीजीटी मैथ का या पीजीटी मैथ का, वो अवेलेबल है एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के अंदर। अभी और भी स्लाइडें हैं काफी सारी, ठीक है, वो देख करके जाना। तो यहां पे मैंने वो कट ऑफ दिखाई, ये वो पूरी पीडीएफ फाइल है जो कि रिजल्ट आया था। ठीक है, जो अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया बस यहां का सिर्फ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। उसके बाद ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, 2019 का, जिसमें पोस्टें बताई गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। यहां देखो, तो यहां पे देखो, टोटल मैथ की अगर हम बात करें, टोटल 24 पोस्टें थी अनरिजर्व्ड की, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 2 पोस्टें थी, ओबीसी की यहाँ पे 12 पोस्टें थी, एससी की यहाँ पे 7 पोस्टें हैं, एसटी की यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। टोटल की अगर हम बात करें 48 पोस्ट थी, और ओएच और वीएच कैटेगरी के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, तो ये प्रीवियस नोटिफिकेशन था। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा मिशन डीएसएसबी का। उसको डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब में आते हो, तो यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी मैथ के कोर्सेज हैं। अब ये जो कोर्सेज है ना, ये आपके कहाँ कहाँ डीएसएसबी के अंदर भी चलेंगे, यूपी के अंदर एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, ये डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूपी, केवीएस, एचटेट, एनवीएस। ठीक है, क्योंकि एचटेट टीजीटी का सिलेबस थोड़ा अलग है, सिर्फ 9th 10th का, तो वो अलग से हमने कोर्स बनाया हुआ। तो ये टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पीजीटी का कोर्स है, उसके अंदर कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, कि जैसे कि ये सारे 11th 12th के सारे चैप्टर्स हो गए, उनमें सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे सेट रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर है, 2 घंटे के लेक्चर है, ये वाला स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर है, ये भी स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये भी लगभग 2 घंटे का, उसके बाद ये भी लगभग 1.25-2 घंटे का लेक्चर है। यहाँ पे उनके पीडीएफ फाइल है, 84 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, शॉर्ट टेस्ट है, यहाँ पे देखो काफी सारी शॉर्ट टेस्ट है, उनके भी वीडियो सोल्यूशन है। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी है, 100 क्वेश्चन वाला। ठीक है, इनको आप लैपटॉप पे भी चला सकते हो, वो बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे चलाना है। ठीक है, अभी मजे की बात यह है, इसमें एक कूपन कोड है आशु सर 1000 के नाम से, इसको अप्लाई करते ही आपको 1000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा, उसके अलावा भी जो भी आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर ग्रेजुएशन का, ऑल स्टेट प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन करवाए हुए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, जैसे एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, यहाँ पे मास्टर कार्ड, आरपीएससी, सारे यूपी के सारे आपको पेपर विद सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो मैं आपको वो बताऊंगा, स्लाइड पे लेके चलूंगा, डीएसएसबी का भी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आया था मेल फीमेल का। ठीक है, वो मैंने डाला हुआ, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा इनक्वालिटीज का टीजीटी वाला एक टॉपिक है, वो डाला हुआ है, 2.5 घंटे की वीडियो, वो आप देख सकते हो यूट्यूब मिशन डीएसएसबी के ऊपर। और एनवीएस टीजीटी का कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ 28 मिनट का, 8900 लगभग, आपके लगभग 9000 लोगों ने देखा, काफी ज्यादा पसंद किया। ऐसी वीडियो मैं सोचता हूं कि एनवीएस पीजीटी के लिए बनाई जाए। आप बताना मुझे, बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद कट ऑफ वगैरह है, एनवीएस का, टीजीटी का पेपर सोल्यूशन है, पीजीटी का पेपर सोल्यूशन है, यहाँ पे देखो, सॉरी, पीजीटी का पेपर सोल्यूशन अभी आना है, टीजीटी का डाला हुआ है। ठीक है, इस टाइप से सिलेबस वगैरह डिस्कस किया हुआ है, एनवीएस टीजीटी का है, एनवीएस पीजीटी का, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोबारा से हम चलते हैं फिर से स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करें, अब हम एक सेकंड, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड 2022 में कितने जा सकती है। ठीक है, अभी हमने वो सारी चीजें देख ली। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया था लगभग 70%। ठीक है, लगभग 70% क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो। अब यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 2022 वाले के अंदर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, ना कि कट ऑफ की 100% वो वाली बात कर रहा हूं कि एग्जाम प्लस इंटरव्यू। अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर जाते हो, जैसे कि 91 क्वेश्चन है, ठीक है, 91 क्वेश्चन लिए मैंने, मतलब कहने का ये है कि 130 का पेपर हो रहा है, 130 में से अगर आप 70% ले जाते हो, 10 से 10, 20 से 00, 91 क्वेश्चन कि मैं कह रहा हूं कि 130 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से 91 क्वेश्चन अगर आप जनरल वाला सही कर जाता है, 70% ले जाता है, तो 91 क्वेश्चन सही कर जाएगा, तो 70% में से 91 तो उसके यहां से लग गए मार्क्स, ठीक है ना, जैसे उसके 123 आए थे उस टाइप से, वो तो बहुत हाईएस्ट था, सबसे टॉप पे था। एवरेज की बात कर रहा हूं जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, 91 क्वेश्चन ले आए, 91 मार्क्स आ गए, यहाँ पे 80% करेंगे ना वहां पे, तो ठीक है, हमें तो 70% मैंने आपको बोल दिया। तो इसका अगर आपको 91 क्वेश्चन अगर आपकी सही हो गए, तो 91 क्वेश्चन में से 80% वो करेंगे आपका 91 इंटू में 80, ठीक है, अपॉन में 130, मैंने फॉर्मूला बताया था, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कर कर आके प्लस में इंटरव्यू में जितने मार्क्स आएंगे उसका मैंने क्या करना है 20%, ठीक है, वो आपका बनने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि 91 क्वेश्चन सही करने हैं, बस क्वेश्चंस को देखो इसमें, ठीक है। तो 91 क्वेश्चन, ठीक है, पीएचडी मैथ में, ओबीसी में 86 क्वेश्चन, एससी में 76 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस में, इतने अगर आप सही कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीट्स, क्योंकि सीट्स कम है इसीलिए कट ऑफ हाई जाएगी, 13 सीट है, 7 सीट है, 3 सीट है, 1 सीट है और 2 सीट है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम है इसीलिए दिक्कत ज्यादा आ रही है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में नहीं आया होगा, कट ऑफ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। प्रीवियस कट ऑफ इंटरव्यू 200 नंबर का है, अभी नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार, कितने परसेंटेज लेने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 है टोटल, ठीक है, और 20 जो है वो तो पासिंग मार्क्स है, सिर्फ वो ऐड नहीं होंगे। 130 में से अगर आप 70% क्वेश्चन सही कर देते हो, मतलब 91 क्वेश्चन, उसका 80% वो लेंगे, प्लस इंटरव्यू का 20% लेंगे, तो उसको मिलाकर के जो है ना आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। वो कितनी बनेगी उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये देखा जा सकता है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, और 500 वीडियो पे लाइक का टारगेट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए थे, अगर आपको वो वीडियो चाहिए, ठीक है, शाम से पहले तो इसको जो है ना अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिशन डीएसएसबी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे देखो, एक सेकंड, टेलीग्राम ग्रुप है मिशन DSSB का, लगभग 4623 लोग, ठीक है, अभी 4622 से क्लिक करते ही 23 हो गए, 4623 लोगों ने जो है ना इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप भी ज्वाइन कर लो, टाइम टू टाइम आपको सारी, यहाँ देखो पीडीएफ फाइल कल मैंने शेयर की थी DSSB टीजीटी की, ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट आई थी या उनकी कट ऑफ आई थी या वेटिंग लिस्ट आई थी, सारी इस टाइप से आपको सब कुछ यहाँ पे शेयर मैं करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है DSSB के अंदर, यहाँ देखो हमारे को पोस्ट, यहाँ पे मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर भी डाला हुआ था, आप YouTube के कम्युनिटी टैब को भी देखा करो, ठीक है। यहाँ पे देखो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, बोला हुआ है अंशिका जी का सिलेक्शन हो गया DSSB के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे काफी सारे हैं, एक सेकंड, यहाँ पे देखो इनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया, नीचे और भी है, रश्मि जी का सिलेक्शन हो गया, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, गरिमा जी का हो गया, ठीक है, उन्होंने मैसेज किया था, अमन जी का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो दिव्या जी का हो गया, ठीक है। तो और एक मैं आपको बात बताऊं, दिव्या जी का ना गलती से पहले मेरे से नंबर डला गया था, बाद में मैंने ये क्लीन कर दिया। उनके पास ना लड़के लोग कॉल करने लग गए बार बार, ठीक है, तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक मोर मेच्योर पर्सनैलिटी हो, आप टीचर बनने जा रहे हो, अगर आप ऐसे करोगे ना कि किसी लड़की का नंबर मिलते उसको बार बार कॉल्स वगैरह करने लग जाते, तो वो एक गलत बात है, ठीक है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी भी पर्सनल लाइफ है, उसको भी ऐसा नहीं चाहिए कि बार बार किसी का भी ऐसे कॉल आए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हाँ उन्होंने कैसे क्रैक किया, वो सब बातें हैं, तो कमेंट में मेरे को बता दो, ठीक है, तो उनसे इंटरव्यू ले लेंगे या उनसे पूछ लेंगे कि उन्होंने कितने घंटे तैयारी की, कैसे पढ़ा, क्या कुछ है, तो वो आपको चीजें सारी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने TGT PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।